नमस्कार, आप देख रहे हैं निमाड़ न्यूज। जी हाँ, देश में लागू होने वाली है कमीशन बंदी और इसका असर देश के पूरे 130 करोड़ भारतीयों पर होने वाला है। यस, जहाँ तक आपको पता होगा कि नोटबंदी से पूरा देश प्रभावित हुआ था, उसी प्रकार इस कमीशन बंदी से भी पूरा देश प्रभावित होगा। क्या है ये कमीशन बंदी, किसका होने वाला है कमीशन बंद, जानिए इस खबर में। जी हाँ, आपको बता दें 73 सालों से आ रही उस व्यवस्था को आज सरकार ने चेंज कर दिया है। अब किसान और ग्राहक के बीच जो कमीशन वितरित होता था, अब वो बंद हो जाएगा। जी हाँ, जहाँ पर किसान का माल मंडी में जाने के बाद बाहर बिकता था, अब किसान उस माल को अपने अनुसार, अपने अधिकार के अनुसार एक कीमत निर्धारित करके बेच सकता है। अब उन आड़तियों की कमीशन बंद होने वाली है जो कि मंडी में जाने के बाद भाव निर्धारित करके किसानों से फसल खरीदते थे। यस, इस प्रकार का जो बिल है वो लागू होने वाला है। क्या है कमीशन बंदी, जानते हैं विस्तार से। आपने देखा या अनुभव किया होगा कि पिछले 70 सालों से जो किसानों के लिए उनकी फसल की व्यवस्था की गई है, उससे किसानों की स्थिति बद से बदतर होती आई है, जिसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हो पाया, जिसको ये कमीशन बंदी अब कुछ सुधार करेगी या सुधार सकेगी। आपको ऐसा समझाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले व्यवस्था में किसान और ग्राहक के बीच में कोई वार्तालाप नहीं होता था। किसान सीधा अपना माल या फसल मंडी में ले जाता था और मंडी में उसको बेचता था। आपको पता होगा पूरे स्टेट में या फिर पूरे देश में कुछ आड़ती होते हैं जो कि किसानों का माल लेते हैं और बाहर उसको बेचते हैं। यही आड़ती जो कि एक स्टेट में 20 से 25 या 40 हजार तक हो सकते हैं। इनकी एक पूरी टीम होती है, ये ग्रुप में काम करते हैं और यही आड़ती क्या करते हैं, कीमत निर्धारित करते हैं और बाद में आगे प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। तो अब ये जो आड़ती हैं, इनका कमीशन जो बीच में होता है और जो कमीशन ये लेते हैं, ये सरकार तक पहुंच पाता है या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जाता है। यही बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिससे कि जो ये भ्रष्टाचार मंडियों में हो रहा है या फिर उसको सरल तरीके से बनाने के लिए ये कमीशन बंदी लागू हो रही है। पहले होता ये था कि किसान मंडी में जाता था और मंडी के अंदर अपने वाहन की लाइन लगाता था और उसके बाद उसका माल बिकता था। वहां ले जाने के बाद उसका माल जो भी कीमत पर बिकता था, अगर वो सही है तो ठीक है, अगर उचित माल नहीं मिलता था फिर भी उसको बेचकर आना पड़ता था, क्योंकि जो गाड़ी ले गया उसको उसका भाड़ा भी देना पड़ता था। और इसी वजह से कई सारे किसानों ने आत्महत्या का रास्ता चुना। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी भी आड़तिये ने कोई आत्महत्या की, ऐसे कोई भी केस हमें सुनने को नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि कई सारी परिस्थिति के कारण किसानों को आंदोलन करने पड़ते हैं, हड़ताल करनी पड़ती है और कई बार आपने देखा होगा सड़कों पर प्याज या फिर टमाटर बिखराए जाते हैं या फिर फेंके जाते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा जो प्याज 3 से 4 रुपए किलो या 5 रुपए किलो किसानों से लिया जाता है, वो हमें 40 या 50 रुपए के भाव में खरीदना पड़ता है। और आपको पता होगा ये पैसा किसान के पास नहीं जाता है, लेकिन हमारी जेब से तो चला जाता है। तो किसान जब अपना माल मंडी लेकर पहुंचता है तो उसको 2 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए ये माल बेचना पड़ता है और इसी प्रकार से वहां से कमीशन शुरू होता है। इसको आप ऐसा समझिए कि आप टीवी लेने गए कहीं पर, एक टीवी का जो रेट है वो है 40,000, दूसरी टीवी का रेट है 20,000। तो ये जो बीच के जो रेट है ये कौन डिसाइड करता है? आपको पता होगा उस कंपनी को ये रेट डिसाइड करने पड़ते हैं जो कंपनी इसको बना रही है। तो किसान भी अपने माल को जो उत्पादन दे रहा है, जो बनाकर ला रहा है, वो भाव डिसाइड क्यों नहीं कर पाता है? इसी बात को लेकर कई दिनों से, कई सालों से आंदोलन चलते हैं और कई सारी मांगे बनती है। क्योंकि आपको पता होगा जो माल किसान यहाँ तक मंडी तक लाता है, उस माल को लाने तक जो जोखिम किसान ने वहन किए हैं उनको कोई नहीं देखता है। वो जोखिम न तो आड़तिया सहन करता है, न कोई और, वो सहन करता है किसान। तो इसी प्रकार से जो फसल खराब हुई या फिर बह गई तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? किसान को। उसके बाद भी उसके माल का सही मूल्य उसको नहीं मिलता है। और आपको ये भी पता होगा कि अभी तक की स्थिति में किसान मंडी के बाहर माल नहीं बेच सकता था, क्योंकि 70 साल की व्यवस्था में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था। अगर वो ऐसा करता है तो वो लीगल नहीं होता था, लेकिन अब ये लीगल हो चुका है और ये अब पूरे देश में लागू होने वाला है। तो अब समझते हैं हम कि ये बाहर कैसे बेच सकते हैं और इस माल को कैसे कोई लेगा। तो आप समझेंगे कि जब किसान से ग्राहक तक माल जाता है तो उसके बीच में 8.5% का कुछ टैक्स लगता है, जिसमें से राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है वो 3% उनको जाता है, मार्केट को 3% और 2.5% कौन लेता है? आड़तिया। अब ये कंफर्म नहीं कि 2.5% आड़तिया कहाँ कैसे क्या इसको मैनेज करता है। तो आपको पता होगा कि अभी तक आपने देखा होगा कि दिल्ली में प्याज के भाव कुछ और रहते हैं, मध्य प्रदेश में भाव कुछ और रहते हैं और कई जगह पर अलग अलग भाव रहते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट के कारण अलग अलग होते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट लगते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि किसान जो अपना माल खेत से लेकर मंडी तक लाता है, उसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज उसको खुद को ही वहन करना पड़ता है, कोई उसका चार्ज नहीं देता है। तो अब जो नियम लागू होने वाला है वो इस प्रकार का है कि सरकार ने कमीशन बंदी के साथ ऐसे 3 नियम निकाले हैं
जो कि किसानों के हित में रहेंगे, जिसमें किसान चाहे तो किसी कंपनी को अपना माल बेच सकता है, क्योंकि पहले कोई भी कंपनी या फिर कोई मार्केट सुपरमार्केट के जैसे कि जियो स्मार्ट या फिर और भी कोई रिलायंस फ्रेश, ये कंपनियां सीधे किसानों से माल नहीं ले सकती थी, क्योंकि उनको कई सारे कानून का पालन करना पड़ता था। वो सीधे लेते थे मंडियों से, जहां पर आड़ती उनको अपने अनुसार भाव में उस माल को बेचते थे। किसानों से कुछ और भाव में लिया और उनको कुछ और भाव में दिया। तो इसी धांधली को खत्म करने के लिए सरकार ने नियम निकाले हैं कि सीधे किसान से ही कंपनियां उस माल को खरीद सकती है और उसका भाव वो तय कर सकती है। यहाँ पर किसान को ये भी अधिकार है कि किसान अपने अनुसार अपने माल का भाव तय करेगा। कपास का, प्याज का, टमाटर का और कई सारे फसलों का भाव वो खुद निर्धारित करेगा। इसमें अगर आप ये समझ रहे होंगे कि कंपनी अपने हिसाब से माल का भाव तय करेगी, तो ऐसा नहीं है, वो मनमानी नहीं कर सकती है। सरकार का जो MSP रेट, मिनिमम सेलिंग प्राइस है, मतलब कि जो समर्थन मूल्य है, उससे नीचे कंपनियां माल को नहीं खरीद पाएगी, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। उससे ज़्यादा खरीद सकती, उससे कम नहीं। तो अब किसान क्या करेगा, उन कंपनियों को माल देगा जो उसको अच्छा भाव देगी, न कि मंडियों पर जहां पर उसको मनमाने भाव से खरीदा जाता है उसके माल को। तो अब ये क्या होगा, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट निकल के ये आता है कि इसमें सबसे बड़ा घाटा किसको होगा, देश के उन 6 से 7 या 10 लाख आड़तियों को, जो कि अभी फिलहाल में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब माल हो सकता नहीं जाए या फिर हो सकता है कि उनको किसानों से सीधा जाकर खरीदना पड़े। पहले ये मंडी में आकर बेचते थे और मंडी में से खरीदते थे। आपको पता होगा, मंडी में जब बोली स्टार्ट होती है तो उसके पहले आड़ती क्या करते हैं, कुछ अपने हिसाब से ही भाव तय करते हैं कि आज किस भाव में इस माल को खरीदना है, और उसके बाद जाकर वो अपना कार्य शुरू करते थे। लेकिन किसानों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। लेकिन आज ये स्थिति आने वाली कि किसान अपना भाव खुद तय करेगा, वहाँ पर कोई भी आड़तिया नहीं होगा। तो ये एक खुशखबरी किसानों के लिए आने वाली है इस कमीशन बिल के बाद। हो सकता है कि इससे जो कीमतें बढ़ने वाली है वो थोड़ी कम हो जाएगी, जो मॉल में आप चीज़ें खरीदते हैं वो कम हो जाए, क्योंकि मॉल जो चीज़ें ला रहे हैं वो डायरेक्ट किसान से लाएंगे। चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री को सीधा जो आलू है वो किसान से ही मिल जाएगा, तो ये एक फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात ये है कि अब किसान ये भी डिसाइड कर पाएगा कि मुझे किसको देना है मेरा माल। अगर कोई कंपनी कम भाव पे ले रही तो बोलेगा कि मैं तो दूसरी कंपनी को दूंगा, क्योंकि वो मेरा माल ज़्यादा कीमत में खरीद रहा है। अब ये जो कमीशन बिल है या कमीशन बंदी है, इसका परिणाम आपको हो सकता है कि 10 सालों में दिखे, 5 सालों में दिखे, लेकिन इसका जो प्रभाव होने वाला है देश में, वो अगले ही सीजन से आपको दिखने लग जाएगा। तो किसान अब अपने अधिकार से अपने फसल का, माल का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं और कंपनियों को दे सकते हैं। तो ये था कमीशन बंदी बिल, जो कि नोटबंदी से भी ज़्यादा प्रभावशाली या फिर असरदार होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी।